नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज का सर क्लास चलेगा वो LCM एंड HCF या GCD। और LCM HCF या GCD क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि LCM HCF या GCD क्या होता है। LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF और GCD दोनों एक ही है सर। HCF या GCD दोनों एक ही है। GCD का मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इन दोनों एक ही है। या तो HCF आपको कहा जाएगा या तो आपको GCD कहा जाएगा। जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा तो या तो HCF से या तो GCD दोनों में से किसी एक का नाम लिया जाएगा एग्जाम में। और आप लोग ये जानते हैं कि NTPC का डेट दे दिया है जो 28 दिसंबर से है। तो आप लोग पूरी ईमानदारी से लग जाइए और मेरा भी प्रयास रहेगा कि आप लोग 28 दिसंबर तक जितना एफर्ट हो हम अब आप आज से रेगुलर आपको वीडियो अपलोड करा दें। तो मेरे तरफ से पूरा एफर्ट रहेगा, आप लोग ये अपना एफर्ट लगाइए। और सबसे पहले LCM के बारे में समझिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। LCM वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे LCM कहते हैं। जैसे बात को समझिए कि अगर किसी संख्या का LCM निकालना है, जैसे दिया गया 6, 9, 12 और 8, कहा गया कि इसका LCM ज्ञात कीजिए। 6, 9, 12 और 8 का LCM क्या होगा? तो LCM होता है वह छोटी से छोटी संख्या, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर खोजिए जो 6 से भी पूर्णतः विभाजित है, 9 से भी पूर्णतः विभाजित है, 12 से भी पूर्णतः विभाजित है और 8 से भी पूर्णतः विभाजित है। वह कौन सा संख्या है जो 6 से विभाजित कर दे, 9 से कर दे, 12 से कर दे और 8 से कर दे? LCM होगा छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, उसे LCM कहते हैं। और दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे तो HCF। अभी सिर्फ LCM के बारे में पहले समझिए, उसके बाद HCF ला रहे हैं। तो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होना है, 6 से भी हो, 9 से भी हो, 12 से भी हो और 8 से भी हो। LCM का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको ये बताए थे फैक्टर में कि एक होता है जो मल्टीपल होता है और एक होता है जो फैक्टर होता है। एक मल्टीपल और एक फैक्टर। मल्टीपल अनंत होते हैं सर, लेकिन फैक्टर को हम काउंट कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल लाना है कि 6 का ऐसा कौन मल्टीपल है, 9 का भी है, 12 का भी और 8 का, जो ये सभी संख्या से विभाजित हो जाएगा। 6, 9, 12 और 8। LCM निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप फैक्टराइज मेथड से भी निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल करके प्राइम फैक्टर मेथड से। बात को ये समझिए, जब भी आपका LCM निकालना है, इस तरीका के जितना सवाल रहेगा उसमें सबसे पहले आप जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसी को LCM मानना। हम माने कि LCM अगर 12 होता, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 12। तो 12 LCM होता। 12 कब होगा? 6 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो हम 12 LCM मान लिए। तो 12 क्या 6 से विभाजित है? तो कहिएगा हाँ। 9 से विभाजित है? तो कहिएगा कि नहीं, 9 से विभाजित है। क्यों नहीं? क्योंकि 12 में एक 3 है और 4 है, 3 है और 4 है। लेकिन 9 में 2 बार 3 है, मतलब एक 3 से और गुना करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा रहेगा उससे गुना करते चलना। 8 12 से तो 12 विभाजित है, क्या 8 से विभाजित है? तो आप कहिएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि 8 में 4 भी है और 2 भी है। तो 4 तो 12 में है, परंतु 2 एक एक्स्ट्रा है जो नहीं है, यहाँ आप 2 से गुना कर दीजिए। अब गुना करेंगे 12 में 3 से, तो 36 और 36 दूना का 72। सबसे छोटा से छोटा हुआ 72 मल्टीपल है जो 6 से भी विभाजित है, 9 से भी है, 12 से भी है और 8 से भी है। तो 6, 9, 12 और 8 का LCM कौन हुआ? 72 हुआ। फिर से बात को समझिए कि जब भी आपको LCM ज्ञात करना है, वहां आपको ऑप्शन रहेगा 6, 9, 8, 12। इसका LCM ज्ञात करना था तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा संख्या को सपोज किए कि LCM है, और इसी तरीका से आपको सपोज करना है सबसे बड़ा संख्या को LCM मानना। तो सबसे बड़ा 12 LCM होगा, तब होगा कि 8 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। तो 6 से कट गया, लेकिन 9 से नहीं कटा। क्यों? क्योंकि 9 में 2 बार 3 है,
और 12 में एक ही 3 है तो एक एक्स्ट्रा 3 यहाँ था, गुना कर दी। अब 9 से भी विभाजित हो गया। 8 से विभाजित है कहिएगा नहीं, क्योंकि 12 में 4 है और 3 है। 8 में 4 तो है लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 है, तो इसमें भी एक एक्स्ट्रा 2 से गुना कर दीजिए। 72 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी कट जाए, 9 से भी, 12 से भी और 8 से भी पूर्णतः विभाजित होता है, वो एलसीएम होता है। तो एलसीएम होगा छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, वो एलसीएम होता है। बात को समझिए कि अगर आपको दिया गया 26 दिया गया, 39 दिया गया और 13 दिया गया, 26, 39, 13, इसका एलसीएम ज्ञात करना, 26 का भी, 39 का भी और 13 का। तब हम आपको एलसीएम निकालने के लिए बताया कि सबसे बड़ा संख्या को एलसीएम सपोज करना है। तो माने कि एलसीएम कौन सा है, 39। तो क्या 39 26 से विभाजित है? कहिएगा कि 26 में 13 भी है सर और 2 भी है। तो 13 से तो 39 में 13 है लेकिन 2 नहीं है, तो एक 2 से गुना कर दीजिए। 13 39 से विभाजित, 13 से 39 विभाजित है, कहिएगा हाँ, तो 39 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 78 आ गया। इसका एलसीएम 78। एक दो और एग्जांपल लेते हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा संख्या को सपोज करना है। सबसे छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, वह एलसीएम होती है। जैसे आपको दिया गया सर 45, 30, 36, इसका एलसीएम ज्ञात करना। 45, 30 और 36 का एलसीएम, तो आपका एलसीएम निकालना है तो इन तीनों में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? एक और संख्या लेते हैं 12 है, एक और ले लेते हैं 18। इस सभी संख्या का एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम कहें कि एलसीएम में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 45, 30, 36, 12, 18 का एलसीएम निकालना है। तो आप कहेगा कि 45 सबसे बड़ा संख्या है, 45 लेकर चलिएगा। क्या ये 30 से विभाजित है? तो आप कहेगा कि सर 30 में 5 भी है और 6 भी, 5 भी है और 6 भी है। न तो आप डायरेक्ट कीजिए कि 30 जो है वो 15 में 15 भी है और 2 भी, 15 दूना का 30, 15 दूना 30। और 45 में 15 है लेकिन 2 नहीं है, तो एक 2 से गुना कर दिए, एक्स्ट्रा हो गया गुना। अब बात को समझिए कि ये जो 36 है जो 45 को विभाजित करता है 36, तो 45 में 9 भी है और 5 भी है, 9 और 5, तो 36 में 9 और 4 है। तो आप कहेगा कि 45 में तो 9 है सर और 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 में 2 एक 2 है, 4 में 2 बार 2 होता है, एक 2 है, एक 2 से एक्स्ट्रा से गुना कर दी। और 36, यहाँ 36 इसमें शामिल हो गया, 12 से भी विभाजित है और 18 से भी विभाजित है, गुना कर दीजिए। 45 दूना 90, दूना का 180। तो आप इस तरीका से एलसीएम निकालिएगा। जिनका इस तरीका से नहीं निकालने आ रहा है, एकदम आप अपना पुराना मेथड लगा करके एलसीएम निकाल देना। मतलब समय वहां किसी तरीका से बर्बाद नहीं करना आपको एग्जाम में, लेकिन वहां आपको ऑप्शन रहेगा। ये एलसीएम इस तरीका से आप निकाल सकते हैं सबसे बड़ी संख्या को सपोज करके। दूसरा है, आपको समझिए कि एचसीएफ या जीसीडी, एचसीएफ या जीसीडी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये दोनों एक ही है। या तो आपको एचसीएफ कहेगा या तो जीसीडी कहेगा। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। एलसीएम सबको विभाजित कर देती थी और एचसीएफ है जो सबको विभाजित, उससे सबसे बड़ी संख्या सबको विभाजित करता है, वही आपको एचसीएफ। सब अब खुद विभाजित हो जाएगा एचसीएफ और सबको विभाजित कर देगा एलसीएम। फिर से बात को समझिए, एलसीएम होगा छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, और एचसीएफ होगा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ये विभाजित करती है और ये विभाजित स्वयं हो जाती है। तो एचसीएफ होगा बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो दी गई सभी संख्या वो स्वयं विभाजित हो जाती है उससे, जो एचसीएफ होगा। बात को यह समझना है कि एलसीएम विभाजित करती है और एचसीएफ विभाजित खुद हो जाती है। एलसीएम है जो सभी संख्या से विभाजित होती है और एचसीएफ इस सभी संख्या को विभाजित करती है। एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा यह समझना है कि आपको दिया गया 12 है, 8 है और 24 है, इसका एचसीएफ निकालिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है।
दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी एचसीएफ और दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी एलसीएम। तो विभाजित हो जाती है एलसीएम और विभाजित कर देती है, ये हो जाता है एचसीएफ। तो 12, 8 और 24 ये कौन सा सबसे बड़ा से बड़ा संख्या है जो संख्या से 12 भी विभाजित हो जाए, 8 भी हो जाए और 24 भी हो जाए। तो आप कहेगा कि 12, 8, 24 का जो एचसीएफ है वो कौन सा संख्या होगा, तो आप कहेगा कि 4 होगा। 4 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 12 को भी विभाजित कर देता है, 8 को भी विभाजित कर दे रहा है और 24 को भी विभाजित कर दे रहा है। तो इसका जो एचसीएफ या जीसीडी आएगा वो 4 आएगा। बात को ये समझना है कि यदि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो आपका डिफरेंस ज्ञात करना है कि डिफरेंस, और उन दोनों संख्याओं के बीच हम डिफरेंस लाएंगे जो सबसे कम डिफरेंस है। जैसे 12 और 8 का डिफरेंस 4, 8 और 24 का डिफरेंस 16 और 12 और 24 का डिफरेंस 12। तो उन दोनों संख्याओं के बीच हमको डिफरेंस ढूंढना है जो सबसे कम डिफरेंस हो, और सबसे कम डिफरेंस कौन है, 4 है। बात को ये समझिए कि उन दोनों संख्याओं के बीच हमको डिफरेंस लाना है जहां सबसे कम डिफरेंस दे रहा हो, और सबसे कम डिफरेंस कहां दे रहा है, 8 और 12 का डिफरेंस 4 दे रहा है। अब इनका डिफरेंस या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा या तो इनका फैक्टर होगा, या 4 एचसीएफ होगा या तो 1 एचसीएफ होगा या तो 2 एचसीएफ होगा या तो 4 होगा। बात को ये समझना, एचसीएफ निकालने के लिए डिफरेंस को चेक करेंगे कि डिफरेंस जहां सबसे कम आया वही एचसीएफ नहीं होता। बात को समझिए, डिफरेंस लाए तो या तो वही एचसीएफ है या तो उसका फैक्टर है। तो 4 एचसीएफ होगा, इसका फैक्टर 1, 2 या तो 4 होगा। इसका फैक्टर 3 है, 1, 2 और 4। तो पहले 4 को चेक करेंगे कि 4 से 12 विभाजित है, आप कहिएगा हाँ, 8 भी विभाजित है और 24 भी विभाजित है, मतलब इसका एचसीएफ कौन सा आ गया, आपको 4 आ गया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है एचसीएफ, और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है वो होता है एलसीएम। तो सभी संख्या से विभाजित हो जाएगी एलसीएम और दी गई सभी संख्या विभाजित हो जाएगी वो एचसीएफ होगा। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। बात को ये समझिए कि हम अभी आप यहां से दो संख्या हम आपको लेते हैं, ये है आपको कि 12 है और 16 है। तो आपको कहेंगे कि 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो कहिएगा 12 और 16 का एलसीएम 48 आया, और 12 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आप कहिएगा कि 12 और 16 का एचसीएफ कितना आया, 4 है। तो 12 और 16 का एलसीएम 48 और 12 और 16 का एचसीएफ 4। तो ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ 48 है और ये 4 है, तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। तो किसी भी संख्या का, किसी भी दो संख्या का जो एलसीएम होगा, मतलब कि एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा। किसी भी संख्या का जो एलसीएम लिया गया है और उसी संख्या का हम एचसीएफ लेते हैं, तो एचसीएफ से एलसीएम पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है। तो ये आप नोट में करके लिख दीजिएगा कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होती है। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि जिस संख्या का एलसीएम लिया गया है उस संख्या का एचसीएफ नहीं है। अगर दोनों संख्या मतलब उसी संख्या का एलसीएम और उसी संख्या का एचसीएफ है तो एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतः क्या होगा, डिवाइड होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे बात को समझिए कि आपका जो क्वेश्चन देगा सर एग्जाम में, वो दिया कि किसी संख्या का जो एलसीएम है, कहा कि दो संख्याओं का एलसीएम या तीन संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम आपको दे दिया गया कि किसी भी संख्या का एलसीएम 96 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती, ये आपको कहा कि किसी संख्या का एचसीएफ एलसीएम 96 है, 96। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो एचसीएफ नहीं हो सकती है? पहला ऑप्शन हम दिए, पहला ऑप्शन आपको आ गया 12, दूसरा जो ऑप्शन आया वो 8 है, तीसरा जो ऑप्शन आया वो आपको आ गया 16,
और चौथा ऑप्शन जो आया वो आ गया आपको 15। अब बताइए कि किसी संख्या का एलसीएम अगर 96 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसका एचसीएफ नहीं हो सकती है। हम आपको कहें कि यदि किसी संख्या का जो एलसीएम है उन्हीं संख्या के एचसीएफ से पूर्णतः क्या होता है, विभाजित। किसी संख्या का एलसीएम उसी संख्या के एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है। एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है। तो क्या 12 से 96 विभाजित है, कहिएगा कि हाँ। 8 से विभाजित है तो 12 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, परंतु 15 इस संख्या का एचसीएफ नहीं हो सकती है। तो इस तरीका से छोटा छोटा आपका एग्जाम्पल, छोटा छोटा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता रहेगा। बात को ये और समझना है सर जी कि हम आपको नंबर सिस्टम में को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर बताए थे, सहआभाज्य संख्या, और ये भी बताया था कि अभी ये दोनों को एक ही माना जाता है। तो को प्राइम नंबर को ये बताया था कि जिनका एचसीएफ रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1। तो हम आपको कहें कि एचसीएफ 1 होता है। 5 और 6 इसका एचसीएफ कितना हुआ, तो आप कहेगा कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। और इनका एलसीएम कहेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तो जब भी को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर, इनका जो एचसीएफ होता है सर जी उसका 1 होता है। को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम होता है उन्हीं संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, उन्हीं संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये भी बात को नोट में करके लिख दीजिएगा कि सहआभाज्य संख्या या अपेक्षित आभाज्य संख्या को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा और एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर, एचसीएफ 1 कब, जब वो संख्या को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर होता है। किसी संख्या का को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर कोई भी संख्या है जिसका एचसीएफ 1 होता है हमेशा और एलसीएम उन्हीं संख्याओं के प्रोडक्ट गुणनफल के बराबर होता है। ये नोट में करके आप लिख दीजिए। नेक्स्ट आप बात को समझिए कि यदि आपको सवाल दे दिया गया सर इस पर रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर पर कि दो सहआभाज्य संख्या का गुणनफल जो है वो आपको दिया गया कि दो सहआभाज्य संख्या का गुणनफल 123 है। दो सहआभाज्य संख्या का 143 करते हैं। दो सहआभाज्य संख्या का गुणनफल जो है वो 143 है। दो सहआभाज्य संख्या का गुणनफल, दो सहआभाज्य संख्या कहा गया कि टू प्राइम नंबर, टू रिलेटिवली प्राइम नंबर या टू को प्राइम नंबर, दो सहआभाज्य संख्या का गुणनफल 143 है। बात को समझिए कि दो सहआभाज्य संख्या का गुणनफल 143 है तो इनका एलसीएम क्रमशः इनका एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। बात को एक बार और समझिए। क्वेश्चन जो आपको है, कहा गया कि दो सहआभाज्य संख्या को प्राइम नंबर दो सहआभाज्य संख्या का प्रोडक्ट गुणनफल 143 है तो इनका फाइंड करना है क्रमशः एलसीएम तथा एचसीएफ। अब आपको हम ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है 1 और 143, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है 3 और 143, और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया सर वो दिया गया 143 और 5, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया सर वो नन ऑफ दिस दिया गया। फिर से बात को समझिए। कहा गया कि दो सहआभाज्य संख्या का गुणनफल 143 है तो उनका एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। क्रमशः एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। दो सहआभाज्य संख्या का गुणनफल 143 है तो उनका एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। आपको ये पता है कि दो सहआभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होगा वो हमेशा होता है 1 और एलसीएम जो होता है उनका गुणनफल होता है प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो सहआभाज्य संख्या का एलसीएम 1 होगा और गुणनफल उनके एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। बताइए सर आप कि दो सहआभाज्य संख्या का एलसीएम और एचसीएफ आपको आप लोग ऑप्शन कहे होंगे कि सर जी पहला होगा क्योंकि इनका एचसीएफ 1 और एलसीएम इनके गुणनफल के बराबर होगा।
ठीक है, बात तो ये, लेकिन एक बार और क्वेश्चन को गहराई से समझ लीजिए। कहा गया कि किसी भी दो अभाज्य संख्या का सहभाज्य संख्या का दो सहभाज्य संख्या का गुणनफल 143 है, तब उनका क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। पहला ऑप्शन जो लगाएं वो गलत हो चुका। क्यों? क्योंकि क्रमशः एलसीएम, पहले एलसीएम होगा उसके बाद एचसीएफ, तो पहले एलसीएम 143 और 1 होना है, लेकिन इस ऑप्शन में 143 और 1 नहीं है। नन ऑफ दीज अभी फिलहाल आंसर होगा। जिस ऑप्शन में 143 और 1 होगा वही आंसर होगा। मतलब रटा रटोगा इसमें आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, प्योर आपको कॉन्सेप्टली वाइज पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट वाइज, यानी कि डायरेक्ट रट कहें कि एचसीएफ 1 और एलसीएम होता है गुणनफल, एचसीएफ 1 और एलसीएम 143, लेकिन सवाल में कहा आपको कि क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ, पहले एलसीएम उसके बाद एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ 143 और 1 होगा। क्रमशः नहीं कहता तब यहाँ नन ऑफ दिस नहीं रहता, कोई भी आपको मान लो, लेकिन आपको कंसेक्यूटिवली क्रमता लगातार आपको पूछा जा रहा, पहले एलसीएम उसके बाद एचसीएफ। बात को यह समझना है। आशा करते हैं कि आप एक को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर से एलसीएम और एचसीएफ के बारे में यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तब आपको यहां से क्वेश्चन बनता चला जाएगा। बात को यह समझना है सर जी कि यदि आपको फ्रैक्शन के रूप में, यदि आपको फ्रैक्शन भिन्न के रूप में कोई भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फ्रैक्शन का मतलब आप समझते हैं कि यदि x बटे बाई, ऊपर वाले को अंश कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हर कहते हैं डिनोमिनेटर, तो x बटे बाई अंश बटे हर, ये फ्रैक्शन है। तो किसी भी संख्या का आपको एलसीएम निकालना है कि एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए इनका अंश का एलसीएम लेंगे, अंश का एलसीएम, और हर का एचसीएफ लेना, हर का क्या लेना है? एचसीएफ। लेकिन अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तब अंश का एचसीएफ लेना है, अंश का एचसीएफ लेना है, और हर का एलसीएम लेना, हर का एलसीएम लेना है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है कॉपी में, लेकिन आपको ये सब पता होगा कि यदि फ्रैक्शन से आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है भिन्न से, तो एलसीएम होगा अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, और एचसीएफ होगा अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। मतलब बात को ये समझना कि अगर एलसीएम लेना है तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, और एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, बाकी नीचे। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, और एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। कब? जब कोई भी संख्या फ्रैक्शन में रहेगा तब। और फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छी तरीका से हम आपको बताए हैं कि फ्रैक्शन क्या है नंबर सिस्टम। बात को ये समझना है सभी, ये एलसीएम एचसीएफ जैसे समाप्त होगा हम तुरंत आपको स्टार्ट कर देंगे सर जी अर्थमेटिक। मेरा कोशिश रहेगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास देकर के आपको हम समाप्त कर दें, जिससे आपका एग्जाम में पूरा बेनिफिट हो। तो बात को ये आपको समझना है कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको लिए कि 3/4 दिया गया, 9 का दिया गया आपको 16, और 27 का दे दिया गया 29। अब आपको हम कहें कि यहां से एलसीएम ज्ञात कीजिए कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम ज्ञात करना, या 27 का 32 देते हैं, 3/4, 9/16, 27/32। यहां से आपका एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। दूसरा एचसीएफ या जीसीडी, एचसीएफ या जीसीडी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ज्ञात करना। तो एलसीएम निकालना है सर जी, ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए। ऊपर वाले एलसीएम लिए 3, 9 और 27 का एलसीएम आप कहेगा कि 27, और नीचे का एचसीएफ लीजिए आप कहेगा कि 4, 27/4। एचसीएफ निकालना, ऊपर वाले एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ आ गया 3, और नीचे का एलसीएम लिए, एलसीएम आ गया 32। तो इनका एलसीएम आया 27/4 और एचसीएफ आ गया 3/32। बात को ये समझना, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। एलसीएम तो ऊपर एलसीएम, नीचे एचसीएफ। एचसीएफ तो ऊपर एचसीएफ, नीचे एलसीएम। अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ एलसीएम हो गया, और एचसीएफ ज्ञात करना तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम एचसीएफ या जीसीडी।
अब बात को यह समझना है कि यदि ये डेसिमल के रूप में आपको दे दिया जाए तो किस तरीका से आप ज्ञात कीजिएगा कि यदि डेसिमल के रूप में दिया गया है तो क्या करना। यही डेसिमल के रूप में आपको दिया है तो किस तरीका से ज्ञात करना है। जैसे आपको दिया गया 0.2, 0.03 और 0.005। यदि संख्या डेसिमल के रूप में दिया है, दशमलव के रूप में, तब इस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ किस तरीका से ज्ञात करेंगे। अब बात को समझिए कि यदि डेसिमल के रूप में कोई भी संख्या दिया है तब आपको यहाँ कहिएगा कि डेसिमल हटाएंगे तो 2/10 हो गया, यहाँ डेसिमल हटाएं 3/100 हो गया, यहाँ डेसिमल हटाएं तो 5/1000 हो गया, क्योंकि जितने डेसिमल रहेगा उतना ही जीरो देंगे नीचे एक पर। एक अंक के बाद डेसिमल तो 1 0, 2 अंक के बाद डेसिमल 2 0, 3 अंक के बाद डेसिमल 3 0। डेसिमल हटा करके फ्रैक्शन में ये इतना आपको जानकारी होगा कि 3 अंकों के बाद दशमलव तो 3 0 दिए, 2 अंक के बाद दशमलव 2 0, 1 अंक के बाद दशमलव 1 0। अब बात को समझना है, इसका आप डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालिएगा। अगर डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकाले वो आप समझिए कि 500% गलत हो गया। जब भी डेसिमल में दिया तो हम इसको तो फ्रैक्शन में लेकर चले आए और फ्रैक्शन में ला करके इसको हम डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ नहीं ज्ञात करेंगे। यदि डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन में डेसिमल वाले पार्ट को ला करके डेसिमल में आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो आपको 500% तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हो सकता है कि धोखा से अगर आपको सही भी हो गया तो आपको यह समझना है कि वो एक्सीडेंटल है, डाउन फ्लो है। मतलब कि जिस तरीका से बबूल के पेड़ तर आम मिल जाता है उसी तरीका से आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन बात को यह समझना है कि जब भी आपको डेसिमल के रूप में जब भी आपको इस तरीका से क्वेश्चन दिखाई देगा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ से दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि बेस को बराबर कर देना। पहला तरीका है, तो इसमें पहला तरीका आपको बताया कि बेस को बराबर कर देना है, बेस इक्वल करना है। और दूसरा तरीका यह है कि नंबर को छोटा करना, मतलब नंबर को सॉर्ट आउट करना, जितना छोटा से छोटा हो जाए। तो जब भी डेसिमल के रूप में आपको दिया जाएगा कि जब भी इस तरीका से डेसिमल के रूप में रहेगा तो सबसे पहले फ्रैक्शन में लाएंगे और फ्रैक्शन में ला करके डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना। इनका दो तरीका होगा, या तो बेस इक्वल या तो नंबर को छोटा कर देना। तो सबसे पहला तरीका समझिए, पहला मेथड कि यदि बेस को इक्वल करना है तो इनको बेस को इक्वल करने के लिए नीचे बेस सब क्या है, यहाँ 1000 है, 100 है और 10 है। तो 1000 सबको बनाने के लिए ऊपर 100 से गुना किए तो नीचे भी 100 से गुना करेंगे। इसको 1000 करने के लिए 10 ऊपर से तो 10 नीचे से भी गुना किए। अब ये गुना करके आ गया 200/1000 और ये आ गया 30/1000 और ये आपको आ गया 5/1000। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ऊपर का एलसीएम लिए, एलसीएम 230 और 5, 230 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 600 और एचसीएफ आ गया नीचे का 1000, ये आ गया 0.6। और एचसीएफ यदि हम इसको ज्ञात करना चाहेंगे तो इनका एचसीएफ जो होगा, ऊपर का एचसीएफ 5 आया और नीचे का एलसीएम 1000 आया, ये 0.005 आया। तो जब भी डेसिमल के रूप में देगा तो या तो बेस को इक्वल कर दीजिए या तो नंबर को इक्वल कर दीजिए। बेस इक्वल करने के बाद एलसीएम आ गया 0.6 और एचसीएफ आ गया 0.005। दूसरा मेथड आपको समझना है, सेकंड तरीका, कि जब भी आपको इस तरीका से डेसिमल में देगा तो डेसिमल से सबसे पहले फ्रैक्शन में लाएंगे और फ्रैक्शन में ला करके नंबर को छोटा करना। 2/10, 3/का आपको आ गया 100 और 5/1000। नंबर को छोटा करना, पहला बेस इक्वल, दूसरा नंबर को क्या करना छोटा। नंबर को छोटा करेंगे तो कट करके आ जाएगा 1/5, ये कट के आ गया, ये नहीं कटेगा 3/100 हुआ, ये कट के आ गया 1/200। और छोटा होगा, आप कहेगा कि इससे छोटा नहीं होगा। तो एलसीएम इसका आया, ऊपर का एलसीएम आ गया 3 और नीचे का एलसीएम आ गया 5, 3/5 का मतलब 0.6। और दूसरा हम इसको एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इनका जो एचसीएफ ज्ञात किए तो नीचे का, ऊपर का एचसीएफ 1 और नीचे का एलसीएम कितना आ गया 200, 1/200 का मतलब 0.005। तो जब भी इस तरीका का आपका डेसिमल में रहेगा तो डायरेक्ट सबसे पहले फ्रैक्शन में लाएंगे, फ्रैक्शन के बाद बेस इक्वल करेंगे या तो नंबर को छोटा करेंगे, दोनों में से किसी एक तरीका से आप बना दीजिएगा। और
आज यही क्लास रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको ए एलसीएम और एचसीएफ अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको अर्थमेटिक स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।